बजट को लेकर बाजार कितना पॉजिटिव है और कितनी उम्मीदों के साथ है, ये तो आप बाजार के मूड माहौल से देख ही रहे हैं कि किस तरह से 18,200 के नजदीक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कैसा बजट रह सकता है, बाजार को क्या चाहिए और किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और बजट से पहले कहां आपके लिए निवेश कमाई के बेहतरीन मौके बन सकते हैं, किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में, ये सब बताने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज प्रभुदास लीलाधर ग्रुप के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिलीप सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। बताएं सर, क्या उम्मीद की जाए कि बजट में किसी तरह के कोई झटके नहीं लगेंगे, अच्छा बजट ही रहेगा बाजार के लिए? नमस्ते अनिल जी, नमस्ते सर। ऑलवेज वेरी नाइस टू बी ओवर हियर विथ यू एंड योर ऑडियंस। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि ये बजट शायद लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, बिकॉज पिछला बजट एक ट्रेंड सेटिंग बजट था जहां पर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, फिस्कल डेफिसिट का रिस्क लिया, और जहां पर उन्होंने ग्रोथ के ऊपर एम्फेसिस किया। और जिस तरह से अपना जीडीपी इस साल ग्रो होगा, अभी फोकस शायद बजट में सब लोग वही देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऊपर जाने की बहुत जरूरत है अगर अपने जीडीपी को और ग्रो होना है। तो मुझे लगता है कि शायद ये इस साल जो 22 का जो साल है और जो खत्म होने वाला है, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुछ हद तक काफी बिलो एक्सपेक्टेशन रहा, और कंपनी के पास कैश इन विद आरबीआई वाज प्रीटी हाई। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत पूरी तरह से जोर से अपना एक्सपेंसेस किया नहीं है, जो करने की उम्मीद है। और यही लोग देखेंगे कि कहां पर ये स्पेंड होने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू बी ऑन कैपेक्स, बिकॉज कैपेक्स के ऊपर स्पेंड करेंगे तो जीडीपी के ऊपर अच्छा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हो सकता है। उससे शायद जीडीपी 2-3% और बढ़ने की उम्मीद हो सकती है अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। तो मुझे लगता है एक फिस्कल डेफिसिट तो शायद कंट्रोल में रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से स्पेंडिंग करेंगे उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो विल डिपेंड ऑन दैट। तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद एक इंफ्रा स्पेस कैपिटल गुड्स सेगमेंट विल बी द सेगमेंट टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग ईयर। तो इस बार सबसे ज्यादा फोकस ये रहना चाहिए कि सरकार कहाँ खर्चा कर रही है, कहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके दम पर ग्रोथ आएगी। तो आपने फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ की बात तो कही, लेकिन बाजार के लिहाज से हमेशा जो उम्मीदें भी होती है कि सरकार कहीं या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में किसी तरह की कोई रियायत दे या फिर एसटीटी में, क्या लगता है कि इस बार वाकई में लोगों की डिमांड है, जरूरत है, या फिर बाजार इतने मजबूत है, पैसा इतना बन रहा है, इस बार कोई बोल ही नहीं रहा? अनिल जी, आपने बहुत सही फरमाया कि शायद लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है, और जिस तरह से रिटेल निवेशक भी जो आ रहे हैं उसको भी देखते हुए लग रहा है कि रिटेल इज रियली अर्निंग वेरी वेल, विच इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन जब भी हर बजट में आपको, जैसे आप भी कहते हैं, हम सब यही समझते हैं कि ये मांग दोबारा आते रहती है कि वेदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी रिड्यूस्ड और इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड। तो मुझे लगता है ये स्पेक्यूलेशन हमेशा के लिए चालू ही रहेगा, और इसमें कोई एक साफ आंसर नहीं है। मार्केट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जरूर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप निकाल दें तो इसका गुड ट्रिगर पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए। लेकिन मुझे लगता है लुकिंग एट द ओवरऑल फाइनेंस, ये एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड लुकिंग एट द मार्केट्स इज नॉट वेरी रीजनेबल एंड वन शुड नॉट एक्सपेक्ट। तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि फिर बजट के लिहाज से अब से लेकर बजट तक क्या कुछ खरीदा जाए? मुझे लगता है बजट इतना शॉर्ट टर्म तो शायद बोलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि बाद में जिस भी कर तरह सकते हैं से, सर, मतलब खरीदारी अब से बजट तक करनी है, आप कहेंगे उतना होल्ड करेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं कि मतलब 6 महीने, साल, 2 साल, वो चलेगा। सही बात है। जी। उसमें ऐसा होता है अनिल जी, जैसे आपको ही पता है कि हम एक एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं, लेकिन बजट में थोड़ा बहुत डायरेक्शन चेंज हो जाए तो यू हैव टू रियली बी क्विक एंड एजाइल। लेकिन हैविंग सेड दिस, मुझे लगता है बैंक्स पे काफी जोर रहेगा, ऑल पीएसयूज के ऊपर काफी एम्फेसिस रहेगी, बिकॉज अगर एलआईसी का आईपीओ फिर भी मार्च तक हो जाता है तो लोग पीएसयू को काफी अच्छा री रेटिंग करवा देंगे यहाँ से। बिकॉज अभी यहाँ से पीएसयू, जैसे पीएसयू है और पीएसयू बैंक दोनों में काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन बिल्टअप रहेगा। और एलआईसी का आईपीओ हो जाता है तो ये दोनों सेक्टर, पीएसयू और पीएसयू बैंक्स में अच्छा री रेटिंग हो सकता
है, बिकॉज यहाँ पर लोग डेफिनेटली सोचेंगे कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स कैन कम इन और कैसे गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट कम करेगी यहाँ से। तो ये दो सेक्टर पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और खास करके बैंकों पे और पीएसयू बैंक्स पे। बैंक्स और सरकारी बैंक्स ये सबसे ज्यादा मजबूत रहेंगे और इस पर फोकस करना चाहिए। आमतौर पर बजट को पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर ही मानते हैं। अब धीमे धीमे वो झटके लगने वाले, चाहे अच्छे या खराब हो, वो चीजें कम हो गई है। ऐसे में लगता है कि बजट के बाद कौन सी थीम्स ऐसी होंगी जहां पर फोकस रहेगा और बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना मानी जा सकती है सर? ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि बैंक्स, तो प्राइवेट बैंक्स भी काफी रडार में रहेंगे, और ओवरऑल जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि इंफ्रा स्पेस और कैपिटल गुड स्पेस में काफी लोगों की उम्मीद होगी, और कैपिटल गुड्स में काफी सारा है, वेदर पावर ट्रांसमिशन देख लो या बेसिक इंफ्रा इंजीनियरिंग देख लो या प्योर कैपिटल गुड्स देख लो, ये सब में उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट जैसे स्टेप अप करेगी एक्सपेंसेस, तो वैसे ये सब सेक्टरों में अपने को उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बुक्स, इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। और ऐसा लगा यही 3-4 सेक्टर है जहां पर फोकस भी करना चाहिए आने वाले सालों में, बिकॉज यहाँ पर अभी भी स्कोप है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑल्सो। सो वन शुड फोकस ऑन बैंक्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग एंड पावर रिलेटेड सेक्टर। बात है। तो ये है आपके लिए बजट से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर, आपका वक्त निकालने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया सर।